टोरेंट ग्रुप के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दिया है। आयोग का कहना है कि हर मतदाता का मतदान करना जरूरी है और सभी के लिए आयोग समकक्ष है। आयोग ने साफ किया है कि संवैधानिक कर्तव्य से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से हुई है और अब तक अगर बात की जाए तो 28,000 से ज्यादा आपत्तियां मिली हैं। गड़बड़ियां दूर करने के लिए अभी भी 15 दिन का वक्त है। चुनाव आयोग का कहना है कि मिथ्या आरोपों और भ्रम फैलाने से सच नहीं बदलता है। आयोग वोटरों के लिए चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? तो देखिए, आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन पर, उसके बाद आज जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने
और चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल शरद शरण सिंह हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राज शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा राज शर्मा जी, अब तो आपको जवाब देना होगा 7 दिनों में। क्या कहा आज इलेक्शन कमीशन ने? आपने सुना वो तो लगी नहीं, क्या कहा जवाब? अभी तो सुना होगा आपने। नहीं तो वो तो कहाँ बोल रहे, क्या बोल रहे थे बताइए? जो पहले रट रहे थे वही बोल रहे थे। नहीं उनके हिसाब सुना नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको ध्यान देना चाहिए था उस पर। पूरी आपके आरोपों पर ध्यान है, पूरा ध्यान है। क्या कहा उसने बताइए? कहा क्या, वो तो खुद ही जज बन गए, खुद ही डकैत बन गए, खुद ही पुलिस बन गए चुनाव आयोग। क्या बन गया बताइए? क्या कह रहे थे वो? आप इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि वो बिल्कुल सरकार की भाषा बोल रहे हैं। आप ये बताइए, उन्हें राहुल जी से सारा कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा सिंपल सी आरोप भी तो राहुल जी लगा रहे हैं ना। अरे दीक्षित जी, सिंपल सी बात है। मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपने कहा आप संस्था हुए, मैंने आरोप लगाया, आप बोल दो भाई ठीक है इसका जवाब दे दो। ये सरकार की तरह नहीं, हम चट्टान की तरह खड़े हैं, हम इसकी तरह खड़े हैं। ये चुनाव आयोग का काम कहाँ है भाई? आप वोट जो वोटर्स हैं उनके लिए आप कहां से खड़े हैं चट्टानों की तरह? पूरा देश उसी पे उलझा हुआ है। अच्छा क्या कर दिया बताइए? अच्छा मुझे बता दीजिए आप, सारे जो जितना भी SIR कर रहे हैं ये पहले, इन्होंने क्या अच्छा करा उसमें बताओ? अभी भी तो नाम आ ही रहे हैं। गलती सुधारो। अगर मान लो चुनाव हुई कहता भाई ठीक है राहुल गांधी कह रहे हैं और हम ऐसा करते। देखिए पहली बात तो मैं एक चीज कह दूं, गलती एक मानव से हो सकती है, उसको कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है। अगर चुनाव आयोग ये कहता कि नहीं, चुनाव आयोग तो बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं, उन्हें राजनीतिक, ठीक है हर कोई चुनाव आयोग सत्ता के संग रहता है, मगर ऐसा नहीं रहता कि एकदम जनता ही देखने लगे। वो तो बिल्कुल ऐसे बोल रहे थे मोदी जी के शब्द। तब भी थोड़ा हेरफेर हो जाता था जब यूपीए की सरकार थी। क्या हेरफेर होता था बताइए? मतलब तब भी थोड़ा हो जाता था। आप कह रहे हैं ना कि थोड़ा बहुत सत्ता का असर रहता है। नहीं, देखो ऐसा होता है, मैं बताऊंगा आपको। नहीं, ये सरकार होती है, सरकार में होता है कि मैं सरकार की पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मेरी 4 गाड़ी की जगह 6 गाड़ी चल रही, कोई कुछ नहीं कह रहा, ये चलता था। मगर आप अभी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप सबके जिलेवार दीजिए। ये सारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए, अभी आप देख लीजिए उन्होंने कहा है वो पानीपत कहाँ का सरपंच, बताइए? ये तो जीता जाता उदाहरण है। अरे भाई इससे ज्यादा बेईमानी कहाँ हुई आज तक आपने देखा? मेरी तो आपके सवालों के जवाब ले लेता हूं। अशोक पांडे जी को एक बार चर्चा में ले लेते हैं। अशोक पांडे जी, आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप और इलेक्शन कमीशन दोस्त हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही अब तक, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी हारती क्यों? जी तीन हाँ पहुंच रही, बोलिए। कांग्रेस पार्टी हारती क्यों? हाँ। और लगातार 4 बार से कांग्रेस पार्टी जो हार रही है, उसके पहले तो सत्ता में थी, तो क्यों हार रही थी? चुनाव आयोग उनके साथ था। ये सीधे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अरे भैया हारने जीतने का क्वेश्चन नहीं है। बुलाया था जब इन्होंने कहा कि सुन लेते हैं। ईवीएम हैक पर, सुनिए पहले, ईवीएम हैक पे ये लोगों को बुलाया था चुनाव आयोग ने, तो कांग्रेस पार्टी का किसी दल का आदमी नहीं गया था ये बताने की। नहीं, ईवीएम पे आज बाद में बात कर लेंगे, SIR पर बात कर लेते हैं। पूरी रात SIR पर ही है। खोजने लगे ये लोग, फिर हार का बहाना खोजने लगे और हलफनामा, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा। हलफनामा दो, हम दिखाएंगे, लेकिन ये तो संविधान से बड़े हैं, कानून से बड़े हैं। ये जब 15 अगस्त का अपमान करते हैं, वहां न जाके संविधान का अपमान करते हैं। 15 अगस्त पे लाल किले पे न जाके विपक्ष के नेता के हैसियत से। ये सीधे बेईमान लोग हैं। इनके ऊपर मैं कह सकता हूँ चोर मचाए शोर, हल्ला मचाने। लेकिन वोट चोरी का आरोप तो आपके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहा है। यही लोग उस समय बूथ चोरी करते थे। ये तो आरोप ही नहीं लगा रहे हैं। इनका मानसिक संतुलन तो इतना खराब हो गया कि इनके प्रदेश अध्यक्ष अपने को MP घोषित कर लिए। अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे ना कि अखिलेश यादव भी लखनऊ में दौड़ते नजर आएंगे। अखिलेश यादव तो अभी से ही कह रहे हैं कि SIR की मांग हम यूपी में भी करते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार कर्नल साहब को ले लेते हैं। उड़ाते नजर आ रहे हैं। ठीक है कर्नल साहब, अखिलेश यादव अब यूपी में भी SIR की
SIR का विरोध कर रहे हैं। देखा गया है कि लगातार वो भी अब इसको लेकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहां स्टैंड लेती है? क्या इस मामले पे भी वो कांग्रेस के साथ है? प्रियव्रत जी, बहुत अच्छा मुद्दा है और जीवंत मुद्दा है, और अभी तो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ही शुरू हुई है, तो राजनीतिक दलों को इस पे चर्चा करना पड़ेगा। हाँ। और हम इसके संदर्भ में विस्तार में बात भी करेंगे कि किस तरीके के सवालात उठे और किस तरीके से जवाब दिए। हाँ। इस पे बात होनी ही चाहिए। हाँ। और जहां तक बात रही अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने आज बात नहीं की, ये तो बहुत शुरू से कह रहे हैं। और आप ज्यादा दूर क्यों, पीछे जाइए ना, अभी लगभग 3 साल हुए हैं इसके चुनाव के बाद, जब हमने बोला कि हर विधानसभा में लगभग 10-10 हजार वोट काटे गए हैं, खास तौर से जो हमारे पार्टी का कोर वोट है उसको काटा गया है, तो बहुत चेतावनी भरे लहजे में इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि 10 दिन के अंदर हलफनामे के साथ पूरा ब्यौरा दीजिए। 18,500 नाम हमने ओथ के साथ, हलफनामे के साथ चुनाव आयोग को जमा किया। 3 साल हो गए, कहाँ सो गए, कुंभकर्ण हो गए, क्यों हो गए, हम सब जानते हैं। देखिए, मोटा माटी आप बात समझिए, हम फिर इस पे भी आ जाते हैं। 2024 के चुनाव में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बैसाखियों पे खड़ा कर दिया है देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन को ये पता कैसे लग जाता है कि ये बीजेपी का वोटर है, सपा का वोटर है, कांग्रेस का वोटर है। इलेक्शन कमीशन जब भाजपा के एजेंट के तौर पे काम करेगा तो उसको ये पता लग जाता है कि हाँ, प्रियव्रत दीक्षित बैठे हैं, सपा को वोट करेंगे, ये बीजेपी को नहीं करेंगे, ये कांग्रेस को नहीं करेंगे। नहीं, देखिए प्रियव्रत जी, इसको इतना आसान मत बनाए। हाँ। उनको कौन से वोट काटने हैं और कौन से जोड़ने हैं, इसकी व्यवस्था ही नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन में जो भी घपलेबाजी हो रही, वो कई तरीके से हो रही। अभी जैसे बिहार में अलग तरीके से हुई है, कर्नाटका में अलग तरीके से हुई है, महाराष्ट्र में अलग तरीके से हुई है, उसके वोटिंग पैटर्न में घपलेबाजी अलग तरीके से हुई, वोट बनाने के घपले अलग तरीके से हुए। तो ये इतनी सिंप्लीफाइड एक्सरसाइज नहीं। लेकिन अगर हम लोग आज चुनाव की प्रक्रिया पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इस समय पटल पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों को और चुनाव आयोग को, आपके सहयोगी जो हैं, आपके साथी जो हैं, उनको तो अब ये कहा गया कि आप हलफनामा दीजिए या फिर माफी मांगिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने देश को बदनाम करने की साजिश रची है। तो प्रियव्रत जी, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। उत्तर प्रदेश के ही एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा ज्ञानेश जी से कि 18,500 नाम हलफनामे के साथ समाजवादी पार्टी ने दिए, उसका जवाब आप देंगे? बीजू जनता दल ने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हलफनामे के साथ जो नाम दिए उस पे आप जवाब देंगे? तो ज्ञानेश कुमार जी सन्नाटा.com क्यों हो गए? सीधा सीधा बात है, इलेक्शन कमीशन वो नहीं रहा। ठीक है, जब हम अशोक पांडे जी एक छोटा सा जवाब है, उसके बाद फिर सीधे राज शर्मा के पास। ये कथावाचक है, ये कथावाचक है, इनको कुछ पता नहीं है, इनकी बात से आपने समझ लिया। कथावाचक है पंडित जी। ठीक है, ठीक है, इलेक्शन ये मजाक का विषय नहीं है। राज शर्मा जी सुनिए, इलेक्शन कमीशन जब इन्हें बुलाता है तो ये जाते नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को ये भाजपा का अंग मानते हैं। और जहां ये जीतेंगे वहां लोकतंत्र की विजय होती है, जहां हम जीतते हैं लोकतंत्र की हत्या होती है। इनका जो शब्द है बूथ लूटने वाले, बूथ चोर, ये शब्द कह के राहुल गांधी ने तो बाकायदा सबूत दिए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए एक 80 नंबर का कमरा है, एक कमरा है, उसमें 80 वोटर्स रहते हैं, इनके पिता का नाम XYZ है। आयोग को चाहिए कि इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल चुनाव आयोग जैसे पारदर्शी संस्था पे लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो FIR करना। सरकार किसकी है अशोक पांडे जी? बूथ लुटेरा, बूथ चोरी, पारदर्शिता के आधार पे जी सरकार किसकी है? अब तो साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से FIR होना चाहिए। नहीं, अब साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि आप बदनाम कर रहे हैं देश को। राज शर्मा जी बदनाम कर रहे हैं, ये सीधे अरे पंडित जी थोड़ा चुप हो जाओ भाई दीक्षित जी, पंडित जी को चुप कराओ। अशोक पांडे जी जवाब ले लेते हैं राज शर्मा से। मैं एक बात कह रहा, एक और अजीबोगरीब बात हुई है कर्नल साहब। अब चुनाव आयोग ने कह दिया वोटर बनने के लिए घर की जरूरत नहीं है। अब मैं आऊंगा कनॉट प्लेस में 2 दिन खंबे के नीचे रहूंगा, अपना वोट बनाऊंगा। क्या बता रहे भाई,
क्या कह रहे हैं ये अजय बातें? राय को एमपी कि घोषित अरे कर दूंगा। बड़े बाबू, अरे सर, सुन लीजिए। बड़े बाबू थोड़ा चुप हो जाओ। ठीक है अशोक पांडे जी, संयम बरतो, एमपी संयम घोषित बरतो। कर अरे ठीक है दूंगा। सर। हमारे अच्छा, संविधान ठीक है, की ठीक है, ये भैया रक्षा- आप देखो यार दीक्षित जी, ये फिर कथा नहीं, सुना ऐसे रहे हैं नहीं, जैसे ऐसे भाई ने नहीं। कहा। ठीक है, हाँ। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं हाँ, ये सर, बात बोलिए। जानना चाहता हूँ, क्या चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल पे हाथ रख के हम चारों लोग कह दें, और जो मुझे सुन रहे हूँ, क्या लग रहा था कोई संस्था, संवैधानिक संस्था का एक मुखिया प्रेस को संबोधित कर रहा है? मैं चट्टान की तरह, उनपे मोदी जी की आत्मा आ गई थी भाई। वो थे ज्ञानेश जी, लेकिन आत्मा उनके अंदर जो वो मोदी जी के आभा मंडल में थे, तो इसलिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सारे देशवासियों ने खारिज कर दिया है, और पांडे जी को जेल भेजेंगे, पांडे जी जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे। आप लोग जो संतुलन झूठा खोए काम हुए कर रहे लोग हो, हैं। देश की पब्लिक से अध्यक्ष को एमपी धोखा कर रहे हो, बनारस आप लोग यू विल बी बिहाइंड द बार, कर देंगे। आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी। अरे अशोक पांडे जी वो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और वकालत आप कर रहे हैं चुनाव आयोग की। पांडे जी जेल जाएंगे। अशोक पांडे जी वो आरोप चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं और वकालत आप कर रहे हैं चुनाव आयोग की। टेंशन इन्हें जेल भेजो, मेरा जो गलत कहना का है साथी चुनाव चोर का साथी चोर। इन्हें अरे जेल भेजो। यही बातें हैं राज शर्मा जी आपकी, जो अब हलफनामा दाखिल करो या फिर माफी मांगो। और एक और चुनाव बात है। आयोग हाँ। बुलाता किस बात है का तो दें? जाना चाहिए। क्या चुनाव क्या विपक्ष के आयोग नेता, स्वायत्त विपक्ष के नेता है वो, संस्था क्या है। सदन में ही कह सकते हैं? वो तो उन्हीं के कागज दिखा रहे हैं ना दीक्षित जी। अरे भाई कागज तो उन्हीं का है ना, वो बोले हाँ गलत कहा है राहुल जी, वो कागज में कुछ अल्टर करा हो उस कागज को, तब तो गलत होते। वो तो पूरी राहुल गांधी लिस्ट उनकी है। लोकतंत्र की अरे हरियाणा बाबू थोड़ा, मर्यादा तोड़ बाबू रहे हैं। क्या खा अरे लेते हो किस बाबू? बात की लोकतंत्र की मर्यादा तोड़ रहे हैं बताइए जरा। हत्या अशोक पांडे जी कर किस रहे बात की लोकतंत्र की मर्यादा तोड़ रहे हैं? अगर सवाल उठा दिया तो 15 लोकतंत्र की हत्या। अगस्त को हाँ। 15 अगस्त को झंडोत्तोलन में नहीं जाता है जो आदमी। अरे सर कहाँ बात हो रही है और आप कहाँ लेके पहुंच जाते हैं? उनके शहीदों ठीक का है, अपमान इलेक्शन किया। कमीशन पर जो आरोप है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो शहीदों की अरे ठीक है, उस पे चर्चा कर लेंगे, मैं मुद्दा रखूंगा उस दिन, मैं इनवाइट करूंगा आप दोनों को। लेकिन ये आज जिस तरीके से आरोप जो लगे हैं इलेक्शन कमीशन पर, और इलेक्शन कमीशन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको लेकर अब कांग्रेस के आगे एक बड़ी विडंबना है, या तो हलफनामा दें और या फिर माफी मांगे। नहीं क्यों हाँ माफी क्यों मांगनी है? हाँ माफी किस बात की मांगनी है? हाँ। अरे वो कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऐसी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लग रहा था वो चुनाव आयोग बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी लग रही थी जैसे संदीप पात्रा, उस वक्त उन पे संदीप पात्रा की भी आत्मा थी, जो चाहो बोल दो चट्टान की तरह। ये कोई मतलब नहीं है। दीक्षित जी एक और बात बताऊंगा, आज आने वाले टाइम में पांडे जी को तो जैसे लोग जब निकलेंगे ना, इन्हें कंचे से लोग मारेंगे और कहेंगे जब देश को भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलके गरीबों के वोट देने का अधिकार छीन रही थी, तो पांडे जी चुनाव आयोग को डिफॉल्ट कर रहे थे। क्या जिनको अधिकार नहीं है देश में रहने इनको का, कंचे जो से मारे। बाहर से आए हुए हैं, इन्हें देखना, आखिर देश की आखिर गरीब इनका जनता वोट है। अगर कट जाता है, आखिर एक रिवीजन हो जाता है इलेक्शन लिस्ट में, तो आखिर उसमें दिक्कत क्या है? अरे रिवीजन हो भी तो रिवीजन के बाद भी तो कई पन्ने कॉपी के बिना जांचे रह गए, कई नाम आ गए, मृतक के नाम आ गए। क्या अब वो किस पे फोड़ रहे हैं अपना ठीकरा? कब वो बीएलओ करता है, जिले लेवल में होता है, ये काम है। और एक और बात, अभी आपने एक बात पूछी थी कि वोट किसका है, क्या है। मेरे यहाँ पन्ना प्रमुख है, उसे पता है ये पंडित राज शर्मा मर जाएगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देगा। उन्हें पता है कि सुरेंद्र पांडे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये पन्ना प्रमुख ऐसे घपलेबाजी करते हैं। इनका जो घपलेबाजी का ऑरा है वो टॉप टू बॉटम है, और सबसे ज्यादा ये लोग दलाली में पिस रहे हैं। अशोक पांडे जी का चेहरा देखो कैसे लाल हो गया, सिर्फ झूठ बोल बोल के। पहली बार देख रहा हूं मैं, लोग कहते हैं सच बोलो चेहरे का नूर होता है, या झूठ बोलने वालों का नूर है। कर्नल साहब जी प्रियव्रत जी, मैं अपनी बात नहीं कह पाया। हाँ। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। आप सवाल पूछेंगे, हर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बोलती रही कि लोकतंत्र और संविधान का फर्जी नारा लगा के इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुश हूँ
क्योंकि देश की 142 करोड़ जनता ने आज अंततः ज्ञानेश कुमार जी को टीवी पे देख लिया है। और जो बात हम 2024 में कहते थे, आज इलेक्शन कमीशन ने स्वयं उस बात को साबित किया है कि वास्तव में इस देश के लोकतंत्र और संविधान पे जो 2024 में खतरा था वो 25 आते आते और बड़ा हो चुका है। ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 पक्ष रखे हैं। उन्होंने कहा, पहली बात, हमें ये चिन्हित करना है कि किसी के डबल वोट ना हो, 3 वोट ना हो, ECIC नंबर डुप्लीकेशन ना हो। तो इसको फिजिकली वेरीफाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि डेटा बैंक बहुत बड़ा है और हम लगातार अपने डेटा बैंक से उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्पेशल रिव्यू का उसका लेना देना नहीं है। आज की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमको कमरों के भर के गठरे भर के कागज रखने की जरूरत नहीं है, हम सिस्टम पे बैठ के कर सकते हैं। और उन्होंने लगातार ये काम किया है और आपके परिचित भी कई आपको मिले होंगे जिनके 2-2 वोट होंगे। गांव और शहर में 1 वोट ऑटोमेटिकली आधार के लिंक होने के कारण कट चुका है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हम ये चिन्हित करेंगे कि जो वोट जिसका बना हुआ है, क्या वो भारत का नागरिक है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ भारत का नागरिक ही वोट दे सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो भारत का नागरिक नहीं है और उसका वोट बना हुआ है, तो जिस आधार पे इन्होंने वोट काटा है उसका प्रोसीजर ये है कि इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस इशू करेगा। तो नोटिस किसी को बिना इशू करे आप वोट कैसे काटा है? और अगर आपने वोट काटा है तो ये चिन्हित कर लिया है कि वो देश का नागरिक नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो टोटल 800 लोगों का स्टाफ है, वो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है तय करने के लिए वो देश का नागरिक है कि नहीं। और अगर फिर भी तय कर लिया तो उसको गिरफ्तार कीजिए। और गिरफ्तारी से मुझे ये नाना पाटेकर का डायलॉग याद आता है उनका, जो उन्होंने बोला, या तो 7 दिन में हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए। क्या देश में कानून व्यवस्था और संविधान समाप्त हो गया है? आप राहुल गांधी को झूठा मानते हैं? मुझे समाप्त करने दीजिए। आप राहुल गांधी को झूठा मानते हैं? एक FIR करिए और उनको अरेस्ट करिए। देश की जनता तय करे, देश का कानून तय करे। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी ने अगर गलत हलफनामा दिया है, आप FIR करिए हजरतगंज कोतवाली में और अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करिए और भेजिए उनको पुलिस में और चलाइए उस पर मुकदमा। तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ डायलॉगबाजी क्यों कर रही है, देश से माफी मांगिए? क्या वो संवैधानिक संस्था नहीं है? क्या उनके पास कानूनी अधिकार नहीं है? वो अधिकार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वो चोर हैं, वो वोटों के लुटेरे हैं। इसमें उनकी क्रेडिबिलिटी 0 पे पहुंच गई है और एक चोर आदमी कभी भी गर्व से चौड़ा होकर बात नहीं कर सकता है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के कथावाचक आए हैं यहाँ पर, वो आए बाएं करेंगे, इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, और यही हमारे आपके सामने दिख रहा है। जी नहीं, शब्दों की गरिमा बनाए रखिए। अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखा दो। अगर कथावाचक बुरा शब्द है तो मैं अनुराग ठाकुर के खिलाफ प्रवक्ता है सर, और ये वो प्रवक्ता है, ये उनका साथ दे रहे हैं। चोर का साथ चोर दे, जो आदमी देगा वो भी चोर, एंड ही शुड बी बिहाइंड द बार। क्योंकि अगर इन लोगों को खुला छोड़ दिया तो दिक्कत पड़ेगी। अखिलेश यादव दे रहे हैं, अखिलेश यादव चोर का साथ दे रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ आपको, अनुराग ठाकुर को और सबको जेल में डाल दो। ये चोर मचाए शोर है, इनसे खेती कराओ। पॉलिटिकल एजेंडा है, थोड़ा तथ्यों बात करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा चर्चा में। बूथों के लुटेरे, अरे सर तथ्यों पे बात कर लीजिए, थोड़ा चर्चा ज्यादा सार्थक रहेगी। काम किया था। अरे आप इतना बताओ, चुनाव आयोग, अरे सर ये रटाए डायलॉग मत कीजिए, रटाए डायलॉग मत। चुनाव आयोग पे बात उठा रहे हैं हम, आप क्यों इतना लाल पीले हो रहे हो? क्या मतलब है? आपके ऊपर ये आरोप है कि आप जो कहते हो वो इलेक्शन कमीशन कहता है। बोलना सुन लीजिए, चुनाव आयोग स्वायत्त शासी है। चुनाव आयोग सरकार का होता तो कांग्रेस कभी नहीं हारती, कभी नहीं। और जब हम जीत रहे हैं तो भाजपा का हो गया। अरे मुझे ये बताओ पांडे जी, एक बात का जवाब दो। आप क्यों लाल पीले हो? अरे भाई इलेक्शन कमीशन को चोर कह रहे। अच्छा वोट की चोर, वोट चोर। अच्छा आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपका क्या टेंशन? आपकी क्या मिली भगत है? चुनाव आयोग जाने, विपक्ष जाने, आप क्यों इतना टेंशन में हो? ये लोग, अरे बड़े बाबू रहे हैं। आपकी हालत पता कैसी हो गई है? नगर निगम के बड़े बाबू की तरह, बड़े बाबू के नगर निगम की तरह हो गई है। लोकतंत्र की विजय। ओ बाबू भाई कब सुधरोगे? मूर्ख नहीं है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पानी रख पीजिए पहले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको नहीं चोर कह रहा कोई, चुनाव आयोग को कह रहा है चोर। आपको कह रहा है, अरे आपको नहीं कह रहा भाई,
पानी पियो पहले यार, बेकार की बातें ये सब। हम आप पानी भाई हैं, पिलाएंगे, चुनाव याद में रखो, अखिलेश चुनाव यादव- आयोग के पीछे अखिलेश लड़ोगे, यादव हजरतगंज देश को में बर्बाद दौड़ते मत करना। हुए कपड़े फाड़ के दौड़ेंगे। एक मेरी बात सुन लो पांडे जी, ये चुनाव आयोग किसी का नहीं है, मैं दावे के संग कह रहा हूँ। हाँ, और राज शर्मा आपकी जी को ऐसा सरकार- लग रहा है कि जब उनका नहीं हुआ तो किसका होगा। जो समझ लो। हाँ। हम तो कह रहे हैं इन्हें नसीहत दे रहा हूँ। हाँ। ये बात को समझ लें पांडे जी। हाँ। बहुत बुरे दिन आ गए हैं, बहुत बुरे दिन आ गए हैं आप लोगों के। पानी पी पी के बोल रहे हो बुरे आजकल। दिन हमें दिखाई अच्छा। दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कपड़ा फाड़ के अरे सर, जरा इलेक्शन कमीशन पर बात कर लीजिए। आपके ऊपर ये आरोप है कि जो आपकी भाषा इलेक्शन कमीशन बोल रहा है उस पर भी कुछ बोल लीजिए। तमीज हो गए हैं। लेकिन आप रेडी ये रडाई बदतमीज है स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं, बस उसी पे आपको हर चर्चा में वही आपको करना है। एक सवाल है, क्या जिसका घर नहीं होगा उसका वोट? मेरा घर लखनऊ में नहीं है, क्या आप मेरा वोट बनाओगे? अजीब दास्ता। क्या क्या कहां तक कमिश्नर ने चुनाव आयोग की प्रेस में जनरल साहब। कहा अगर कोई रोड ये लैंप में पड़ रहा होगा कांग्रेस पर उसको कम वोट हमलावर है, ये आपके ऊपर ज्यादा हमलावर है। अभी तो अखिलेश यादव देखिए- इतना खुलकर भी नहीं बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। देखिए प्रियव्रत जी, मैं जहां तक समझता हूं, हाँ। कोई प्रवक्ता किसी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके की भाषा बोले कि हजरतगंज चौराहे पे कपड़े फाड़ के भागेंगे, मैं तो इनको कथावाचक के लायक भी अब नहीं समझ रहा हूं। और मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता चाहूं, ऐसी अभद्र भाषा जो इस्तेमाल करता है, मैं उसके संस्कारों पर सवाल नहीं उठाऊंगा। ये पब्लिक को तय करने दीजिए कि उनके संस्कार कैसे हैं। हालांकि वो हमसे बुजुर्ग हैं, तो मैं पूरे मान और सम्मान के साथ उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया किसी वरिष्ठ नेता के लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल मत करिए। और अगर आप मुद्दे पे तैयारी करके नहीं आए तो कह दीजिए कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं आए बाएं साए करता चुनाव आयोग रहूंगा। एक चैनल की क्रेडिबिलिटी आप बीच में बोल रहे हैं, गलत बात। कहेंगे, ठीक है सर, बीच में बादल मत साहब। बोलिए। खिलाफ ठीक है। बोलेंगे। पांडे जी, अब अखिलेश पांडे जी, यादव बीच खिलाफ में- न ठीक बोले। है। देखिए गलत बात। ये ठीक है। कैसे होगा? पांडे जी, अरे ठीक है सर, आप मोदी बादल साहब मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है। तो अखिलेश यादव पांडे के जी, आप- खिलाफ हाँ ठीक है, पांडे जी, एक ठीक है। मिनट सुन तो समय का अभाव है, जरा अरे सुन पांडे लेते हैं, जी। उसके बाद मैं आपको भी समय दूंगा। बादल साहब 30 सेकंड में अपनी मैं बात ठीक- खत्म करिए करने साहब। जी, दूसरी मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात कहना चाहता हूं कि ज्ञानेश जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन को समाप्त होने के बाद हाँ। सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुनः बोला, और बहुत एक स्लाई स्माइल के साथ बोला, सटेरिकल मोड में बोला हाँ। कि आपने ध्यान दिया हो तो बिहार में सिर्फ 7 करोड़ वोटर है और हिंदुस्तान में 100 करोड़ वोटर ने क्या किया है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। कम से कम एक संवैधानिक संस्था से ठीक है, इस तरीके ठीक से है, खुला समझ हुआ गया। राजनीतिक अशोक बयान पांडे जी, और जो पांडे जी ठीक है, की भाषा ठीक है, है। ज्ञानेश अशोक पांडे ने जी, सही फाइनल कमेंट के भाषा तौर में पर। जो बोला, समय का वो अभाव है। सवाल है बहुत। ठीक है। जी। पांडे जी फाइनल कमेंट के तौर पर। देखिए मेरा ही कहना है कि इन लोगों को हार का बहाना चाहिए। कभी ईवीएम हैक कह रहे थे, आज बूथ चोरी करने कह दिए। इनको हारना है, इसलिए एक बहाना खोज लेते हैं। भगवान इन्हें हमेशा इसी तरह ठीक है, का राज शर्मा बहाना जी, देता रहे। समय का अभाव है तो। बस मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ, चुनाव आयोग ये पक्ष का भी है विपक्ष का भी है। विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या डिस्प्यूट कह लो, आप कौन? ठीक है। आपको क्या परेशानी ठीक हो रही है? इसलिए चुना गया आपको। लेकिन अब ये भी बड़ा इसलिए सवाल है चुना कि गया। राहुल गांधी 7 दिनों में हलफनामा देंगे या फिर माफी मांगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।